अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से सूजी के कड़क हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा बाहर से क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा सेहत बख्श ये हलवा है। बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे और इतना ये क्रंची सा है कि बच्चों के लिए एक तो सेहत बख्श है और इसके अलावा जायके से भरपूर है कि अगर आप ये बनाएंगे तो आपको किसी बिस्किट या आपको कैंडी की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हम एक ट्रे ले लेंगे और ट्रे को हम ग्रीस कर लेंगे। आम तौर पे घरों पे इस तरह की जो स्टील की ट्रे होती हैं, तो इसके लिए इसको अब हम पहले ग्रीस करके रख देते हैं। तो फिर एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। फिर यहाँ पे हम सूजी के 2 कप शामिल कर देंगे। याद रखें जो मैंने कप यूज़ किया है ये बड़े वाला कप है जिसके अंदर हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भूना था, यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू सी आने लगे। लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम आंच तेज़ करेंगे तो ये सूजी जो है हमारी जल जाएगी और तमाम मेहनत इस तरह ज़ाया हो जाएगी। तो लो फ्लेम पे हम इसको कुक करते रहेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन सी हो जाए। यहाँ पे हमारी सूजी भुन चुकी है। भुनने के बाद हम इसको एक अलग बाउल के अंदर बाहर निकाल लेते हैं और उसी देगची के अंदर हम तकरीबन आधा कप के बराबर पानी डालेंगे और उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। साथ में आधा कप से भी कम यानी कि 1/4 कप मज़ीद चीनी डालेंगे, यानी कि 1 and 1/4 कप हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और इस चीनी को हम अच्छे से पिघला लेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 दाने हम इलायची के डाल देंगे और शीरे को अच्छी तरह से पका लेंगे। ये सारा काम हमने लो फ्लेम पे करना है, हमने आंच को तेज़ नहीं करना। जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तो इस दौरान हम सूजी के अंदर जो हमने भुनी हुई सूजी थी तकरीबन 1 कप के बराबर हम इसके अंदर नारियल जो है कद्दूकश किया हुआ वो इसमें शामिल कर देंगे। नारियल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो जितना हमारे पास सूजी वाला जो मेजरिंग कप था उसी के बराबर ही हमने नारियल जो है कद्दूकश किया हुआ वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो शीरा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, इसको चेक करने का ये तरीका है कि ये जो शीरा है ये बहुत स्लोली गिरता है और एक तार अगर आप शीरे को हाथ में उठा कर देखें तो इस तरह से एक तार बन जाए तो इट्स मीन कि हमारा जो शीरा है ये बिल्कुल रेडी है। जैसे हमारा शीरा रेडी हो जाए तो उसके अंदर हमने ये जो भुनी हुई सूजी थी और कोकोनट था ये इसके अंदर शामिल कर देना है और यहाँ पे हमने इसको तेज़ी से चलाना है और जल्दी से हमने मिक्स करना है। बस यहाँ पे हमने टाइम ज़्यादा नहीं देना और जल्दी अपने मिक्सचर को हमने मिक्स करना है चीनी के साथ, क्योंकि चीनी यहाँ पे जमने लगेगी। ये हमारा मिक्सचर जो है जल्दी से मिक्स हो चुका है, तो हमने इसको फ़ौरन से अपनी ट्रे के ऊपर शिफ्ट कर देना है। अच्छा, ट्रे के ऊपर जहाँ मैंने ग्रीस किया था थोड़ा सा कोकोनट भी पहले डाल दिया था। इसको हमने स्प्रेड करना है और एक कटोरी जिसके ऊपर हमने घी लगाया हुआ था उससे तमाम हलवा अच्छे से हमने फ्लैट करते जाना है, जिस तरह कि आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह करने से हमारा ये जो हलवा है ये फ़ौरन से
सेट हो जाता है और बिल्कुल फ्लैट भी हो जाता है। उस पर से आप ग्रेट किए हुए कद्दूकस किए हुए नारियल हैं वो डाल दें और इसके ऊपर जल्दी जल्दी से आप निशान भी बना लें। यहाँ पे आपने जिस शेप का कट करना हो उसी के मुताबिक आप शेप बना लें। मैंने यहाँ पे डायमंड शेप जो है वो कट की है। जो आपको शेप पसंद हो, चाहे आप स्क्वायर कर लें या रेक्टेंगल, वो आप कर सकते हैं। बस ये इसको सेट करके आप 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दें ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए। फोर आपने नहीं निकालना क्योंकि ये अभी इसको थोड़ा सा हार्ड भी होना होता है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें, इस तरह से हम तमाम की तमाम पीसीस को निकाल लेंगे। ये ज़बरदस्त सा हमारा सूजी का सूखा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है, या इसे आप टुकड़ी वाला भी हलवा कह सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा ये हलवा बनके रेडी होता है। आपने इस सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सेहत बख्श हलवा है और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। ज़्यादा इसको भूनना नहीं पड़ता, ज़्यादा इस पर मुशक्क़त भी नहीं लगानी पड़ती। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।